नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उसके सारे रूल्स, उसका फॉर्मेशन और कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये दो प्रकार से बनते हैं। एक वो होता है जिसमें हम प्रश्नवाचक शब्द को पहले देखते हैं ना के साथ, और एक दूसरा होता है जिसमें हम प्रश्नवाचक शब्द को बीच में देखते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है और उसमें नहीं का भी जिक्र होता है। तो बेसिकली दो तरीके से हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो पहला वाला ये है जहां पे क्या से शुरुआत है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हमारे पहले क्या है, तो उसका जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है इज एम आर, और उसके साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट हमारा ऐड होता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो इसका ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे क्या आप नहीं सो रहे हो, तो आर यू नॉट स्लीपिंग। तो यहाँ पे आर हमने लिया क्योंकि ये आर का इस्तेमाल होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे आप है तो आप, यानी कि यू हमारा हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हमने प्लूरल के साथ आर को लिया। तो पहले हमारा इज एम आर है, तो हमारा आर यहाँ पे आया सहायक के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट यू आया, और फिर नॉट ऐड किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि क्या आप नहीं सो रहे हो, तो हमने नेगेटिव का नॉट यहाँ पे ऐड किया, और देन स्लीप के साथ आईएनजी जोड़ा तो हो गया स्लीपिंग। फिर दूसरा एग्जांपल है हमारा क्या वो नहीं पढ़ रही है, इज सी नॉट स्टडीइंग। तीसरा एग्जांपल है क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं। बट जैसे दूसरा वाला एग्जांपल है तो हमने इज लिया क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे फिर क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं, हम मोर देन सिंगल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया आर द किड्स नॉट प्लेइंग। और आर यहाँ पे अगेन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया। क्या तुम नहीं लिख रहे हो, आर यू नॉट राइटिंग। क्या वे नहीं खा रहे हैं, आर दे नॉट ईटिंग फूड। और क्या हम नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग। तो ये सब थे हमारे एग्जाम्पल ऑफ जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरुआत होती है सेंटेंस की, और हमारा अगेन पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा पहला पैटर्न है। और दूसरे वाले में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, और सेम हमारा पैटर्न रहेगा, लेकिन जो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश है वो पहले आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, फिर इज एम आर जो हमारे सहायक क्रिया है, और उसके बाद सब्जेक्ट जिसे हम कर्ता बोलते हैं, यानी कि सेंटेंस में जो डूअर होता है, देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे तुम क्यों नहीं हंस रहे हो, तो व्हाई आर यू नॉट लाफिंग। तो व्हाई हमारा क्योंकि इंग्लिश है तो हमने उसको पहले रखा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि हमें क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना है, तो हमने व्हाई को पहले रखा। फिर आर हमारे यहां से आया हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट है यू, देन नॉट, और उसके बाद लाफ पे हमने जोड़ा आईएनजी, तो ये हो गया लाफिंग। तो तुम क्यों नहीं हंस रहे हो, व्हाई आर यू नॉट लाफिंग। वो क्यों नहीं पढ़ रही है, व्हाई इज सी नॉट स्टडीइंग। क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं, आर द बॉयज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो बेसिकली ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव पैटर्न को कंप्लीट करने की वीडियोस। आई होप कि आपने पहले वाली वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिएगा, क्योंकि हमने अभी तक 7 वीडियोस पहले अपलोड कर ली थी, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सारे पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके अपलोड किया है। ये 8वां वीडियो था, और अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव बनाने के लिए। तो तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए बाकी वीडियोस को, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।